वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैंने ली किचन की सफाई बिकॉज़ मुझे जनरली ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो जिस दिन टाइम मिलता है तो उसी दिन मैं थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा करके मैं सफाई करती रहती हूँ। तो आज किचन इन द सेंस मैंने लिया था एक्चुअली आज प्लेटफॉर्म और शेल्फ़ क्लीन करने के लिए हाथ में, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो थोड़ा सा मैंने सोचा उसे आज क्लीन कर लेती हूँ एंड इसलिए सबसे पहले मैंने सारा जो सामान है उसे नीचे उतारा एंड फिर मैंने जो हमारा बर्तन धोने का जो साबुन रहता है प्रिल, तो वही यूज़ करके मैंने मेरा टाइल्स एंड शेल्फ़ प्लेटफॉर्म वगैरह सब मैं घिसने लगी। जो तार आता है अपना, तो बस उसी से फटाफट मैं घिसने लगी बिकॉज़ टाइल्स भी जनरली हम लोग ज़्यादा क्लीन करते नहीं हैं। तो सोचा चलो एक ही साथ मैं ले लेती हूँ आज सारा काम। तो ये शेल्फ़ मैंने क्लीन कर लिया है एंड संभालना पड़ता है बिकॉज़ ऊपर जो है वो स्विच बोर्ड थी, तो उसे भी थोड़ा सा संभालना पड़ता है। और फटाफट से यहाँ मैंने सारा कुछ जो है वो घिस लिया था अच्छे से। और यहाँ पर जो है अब जो स्विच बोर्ड है वहाँ पर मैं गीले कपड़े से सब उसे पोंछ रही हूँ अच्छे से, ताकि उसके अंदर पानी ना जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है जब हम कुछ सफाई करते हैं तब। और बस इसी तरह से आसपास की मैंने जो टाइल्स मैंने जो घिस के रखी थी पानी से, तो उसे मैंने सिर्फ साफ़ किया फिर गीले कपड़े से। और फिर ये मेरे पास जो फूड प्रोसेसर है उसे मैंने क्लीन किया बिकॉज़ वो भी क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह से गीला कपड़ा लेकर मैंने उसे पोंछ दिया है अच्छे से। और जहाँ नहीं निकल रहा था तो वहाँ मैंने थोड़ा सा वहाँ तार घिसा हल्के हाथ से, ताकि जो स्टबन जो स्टेन्स लग रहे हैं वहाँ से वो निकल जाए। तो बस इसी तरह से मैंने ये पूरा मिक्सर जो है वो क्लीन कर दिया। और फिर ये रोटी मेकर मैंने क्लीन किया, जो हमारा स्क्रब आता है, तो उसी से मैंने थोड़ा क्लीन कर दिया ऊपर से, बिकॉज़ ये भी ज़्यादा ज़रूरी था क्लीन करना। ऊपर से क्लीन हम कर सकते हैं, अंदर से इस तरह से नहीं कर सकते। तो ऊपर से बहुत संभाल के मैंने ये क्लीन किया है एंड फिर उसके बाद मैंने गीला कपड़ा लिया, उसे पोंछा एंड देन उसके बाद गीले कपड़े का काम हो गया। फिर मैंने उसे सूखे कपड़े से भी पोंछ दिया था अच्छे से। और अंदर से मैंने उसे सूखे कपड़े से एक्चुअली क्लीन किया। तो ये देखिए मैंने सूखे कपड़े से उसे क्लीन कर दिया है अच्छे से, ऊपर नीचे हर जगह हर कोना उसका साफ़ कर दिया था अच्छे से। एंड देन मैंने पेपर लगा दिए नीचे बिकॉज़ वो जनरली बहुत स्टिकीनेस हो जाती है प्लेटफॉर्म पे। तो पेपर कैसा है, हम हफ्ते में उसे फेंक कर नया हम लगा सकते हैं। और फिर ये मेरे पास टोस्टर है जो जनरली ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज़ जब ब्रेड आती है, और हम ब्रेड ज़्यादा खाते नहीं है घर पर, तो ब्रेड जब आती है तभी हम उसे निकालते, तो इसलिए मैंने उसे अच्छे से क्लीन करके प्लास्टिक में उसे रैप करना है। तो इसी तरह से मैंने उसे अच्छे से फिर गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया, प्लास्टिक में रैप करके उसे अभी फ़िलहाल एक साइड पर मैंने रख दिया है। और फिर मैंने ये जो मेरा शेल्फ़ था ऊपर का, तो वहाँ पर भी मैंने पेपर लगा दिया है और उस पर मैंने एक ट्रे, और वहाँ पर मैंने घी और तेल जो हम रोज़ के लिए यूज़ करते हैं थोड़ा तो वही मैंने वहाँ पर लगा दिया है। और ये मैंने दूसरा वाला ट्रे लिया है जिसमें मैंने कप लगाने हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, तो वही कप मैंने ऊपर लगा दिए हैं। और वहाँ पर जो है मुझे साइड पर भगवान जी भी लगाने हैं बिकॉज़ उठते ही जब मैं किचन में जाती हूँ तो मुझे सबसे पहले भगवान जी दिखे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं यहाँ पर मेरे भगवान जी रखती हूँ, दिया लगा दिया मैंने। और ये तो मैंने एक साइड का प्लेटफॉर्म फ़िलहाल सेट किया हुआ है। तो चलिए, ये मेरा एल शेप का प्लेटफॉर्म है, तो मैंने फ़िलहाल एक साइड का कर लिया है सेट। और अब मैं ये जो आधी दूसरी साइड बची है तो बस उसी की सफाई कर रही हूँ। बिल्कुल उसी तरह से मैं सारा कुछ साबुन से अपना घस रही हूँ, जो तार रहती है उसी से। तो ये मैंने सारा कुछ शेल्फ़ है, टाइल्स है, विंडोज़ है,
तो वो सारा कुछ मैंने क्लीन करना है, तो वही सब कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर मुझे गैस भी थोड़ा सा क्लीन करना था। जनरली मैं क्लीन करती ही हूँ रोज़, बट ये थोड़ा अच्छे से मुझे तार से डीप क्लीनिंग करनी थी, तो वही मैं कर रही थी। हालांकि मुझे नई गैस भी लेनी है, तो लेट्स सी मेरी नई गैस कब आती है, बट फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसे क्लीन रखना ही था, तो बस यही मैं कर रही हूँ। अच्छे से उसे तार से क्लीन करके मैंने ये सब हो गया है अब ऑलरेडी मेरा ऐसा। बाकी सब काम बस अब शेल्फ थोड़ा सा सुखाना है। टाइल्स को मैंने फिर गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। अगर कहीं कुछ साबुन वगैरह रह गया होगा तो निकल जाएगा। एंड दिस इज़ इट। अब वहाँ पर भी मुझे पेपर वगैरह लगाना है और लगाकर अच्छे से शेल्फ को सेट करना है मुझे। अब ये वाले शेल्फ पर मैंने चाय, शक्कर और मसाले का डिब्बा रखा है। वहाँ पर नमक और तेल की बरनी मैंने रखी हुई है, और ऊपर मैंने जो थोड़ा बहुत हम दालें वगैरह यूज़ करते हैं रोज़ के लिए, तो वही मैंने रखा हुआ है। चाय है, थोड़ा सा बेसन है, तो वही सब मैंने ऊपर रख दिया था। और वहीं पर उसी शेल्फ पर मैं चाकू वगैरह जो रहते हैं अपने, तो वो मैंने लगा दिया था। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट सेट। और ये मेरा सैंडविच टोस्टर है, और सीधी सी बात है, ये भी हमें रोज़ यूज़ में नहीं आता है, तो इसीलिए ये भी मैंने सबसे ऊपर वाले शेल्फ में इसे लगा दिया है। और फिर ये मेरी कांदे और बटाटे की टोकरी है, तो इस पर मैंने कांदा बटाटा अच्छे से सेट करके रख दिया है कॉर्नर में। लास्टली ये मेरा मसाले का डिब्बा है, तो इसमें मैंने टिश्यू पेपर्स रख दिए जो वो डोमिनोज़ वगैरह से हमें आते हैं, तो एक दो मेरे पास बचे हुए थे, तो वही मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि कुछ स्पिल हो, उसमें कुछ गिर जाए मसाले, तो हमारा डब्बा ख़राब ना हो। बिकॉज़ वो हल्दी के दाग जो होते हैं जनरली ज़्यादातर जाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने टिश्यू डालकर फिर उसमें मसाले सारे अच्छे से सेट कर दिया, और अच्छे से उससे पोंछ कर फिर मैंने रखा उसे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये किचन मेरा सेट कर लिया है, ताकि सब कुछ मुझे हैंडी मिले। और यहाँ पर ये जो स्टील के डब्बे एक्चुअली उसे मुझे नीचे सेट करना था, बट फ़िलहाल मुझे वो नीचे का क्लीन करना है, इसलिए मैंने ऊपर रखे थे। तो उसमें मेरा दाल, चावल, शक्कर वगैरह सब पड़ा है। एंड बस इसी तरह से मैंने मेरा प्लेटफॉर्म शेल्फ वगैरह क्लीन कर लिया है और सिंपल तरीके से सेट कर लिया है। अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जल्दी ही।